अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल पाक बिटकॉइन लवर। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग प्यारे होंगे और आप लोगों की अर्निंग भी अच्छी जा रही हो। तो यार आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टिकटॉक पे मैं 2-3 दिन से एक स्ट्रेटजी की वीडियो शेयर कर रहा हूँ जिस पे मैं लाइव ट्रेड्स भी लेता हूँ आप लोगों के सामने और वो अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। उसी स्ट्रेटजी की आज वीडियो है, तो इसको आप मिस नहीं करना, स्किप नहीं करना। उसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल पर विजिट करोगे आपको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजीज मिल जाएंगी जिन पर आप लोग वर्क करके प्रॉफिट कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो के एंड में मैं जो मेरे फ्री वीआईपी ग्रुप्स है जिनमें आप बिल्कुल फ्री विदाउट डिपॉजिट विदाउट चार्जेस ऐड हो सकते हो, वो भी एंड पे आपको 2 वीक की जो हमारी प्रोग्रेस है वो आप लोगों को दिखाऊंगा। अब चलते हैं हम लोग अपने कॉटेक्स के अकाउंट पे। जी तो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग आ चुके हैं अपने कॉटेक्स के अकाउंट पे और यहाँ पे मैंने पहले से ये जो इंडिकेटर्स हैं अप्लाई किए हुए हैं। वीडियो के एंड में या मिड में मैं आप लोगों को इनकी सेटिंग्स और वैल्यूज़ बता दूंगा। और इस स्ट्रेटजी को समझना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं करना कि मैं बस बता रहा हूँ और आप लोगों ने बस देख लिया और चले जाना है। आप लोगों को पहले कुछ चीज़ें समझनी है, उसके बाद इस पर वर्क करना है और पहले डेमो पे प्रैक्टिस किया करो 2-4 दिन। जब आपको रिजल्ट अच्छा मिले तभी रियल पे स्टार्ट किया करो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 2 इंडिकेटर्स लगाए हुए हैं, MACD है और मूविंग एवरेज की लाइन है। दोनों की वैल्यूज़ मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब सीन क्या रहता है यहाँ पे, सीन ये रहता है कि आपको जब भी क्रॉस ओवर नज़र आएगा आपने ट्रेड प्लेस करनी है पुट के लिए या कॉल के लिए, सही है। जब भी क्रॉस ओवर नज़र आएगा और लेकिन उस जब भी आप लोग ट्रेड करते हो ना तो उसमें कुछ कंडीशंस रहती हैं कि आपने उसको कैसे फॉलो करना है। पिछली कैंडल देखनी है और यहाँ से हमने दोनों इंडिकेटर से कंफर्मेशंस लेनी है, तभी ट्रेड प्लेस करनी है, अदरवाइज़ ट्रेड प्लेस नहीं करनी। और काफ़ी अच्छी यहाँ पे ट्रेड्स होती है। मैंने यहाँ पे पिछले 2-3 दिन से वर्क कर रहा हूँ। एक तो ये स्ट्रेटजी है और एक वी पैटर्न की हमारी फर्स्ट पार्ट वाली स्ट्रेटजी है और ये सभी ट्रेड्स मैंने उसी पे लिए और आप लोगों के सामने काफ़ी ज़्यादा मुझे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ ट्रेड। पहले हम लोग इस पर कुछ लाइव ट्रेड्स ले लेते हैं। लाइव ट्रेड्स लेंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये स्ट्रेटजी एप्लीकेबल है या नहीं। हिस्ट्री से मैं आप लोगों को एंड में कुछ ट्रेड्स दिखा दूंगा जहाँ से आप लोगों को समझ आ जाए, लेकिन पहले हम लोग 2 से 3 लाइव ट्रेड्स प्लेस करेंगे, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी पहले हम लोग ढूंढते हैं कुछ अच्छी सी। ओके, मैं पहले वीडियो थोड़ी रोक देता हूँ ताकि ज़्यादा लंबी ना हो। ओके सो गाइस, यहाँ पे एक ट्रेड चल रही है और ये प्रॉफिट में जा रही है और इसी तरीके से हमने ट्रेड करनी है। अभी चल रही है कैंडल, तो मैंने कहा आप लोगों को बता देता हूँ। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि सीन क्या है। सीन ये है ना, एक मिनट, सॉरी गाइस, बाहर गली में कुत्ता भौंक रहा था। अच्छा, सीन ये है ना कि अब यहाँ पे अभी एक ट्रेड गुजरी है। यहाँ पे क्या हुआ, एक क्रॉस ओवर आया ग्रीन और रेड का, ठीक है। यही क्रॉस ओवर आप लोगों ने देखना है। उसके बाद यहाँ पे MACD में एक लेवल होता है दरमियान में, ठीक है। या तो उसके ऊपर कैंडल्स बनती हैं या उसके नीचे बनती हैं, ठीक है। ये बेसिकली वॉल्यूम एनालाइज होता है। अब यहाँ पे क्या सीन हुआ, जैसे ही क्रॉस ओवर आया इस जगह पे, तो इसके ऊपर क्या कैंडल है, ये वाली रेड है। अब क्रॉस ओवर के बाद हमने वेट करना है कि मतलब क्रॉस ओवर वाली कैंडल भी आप लोग कर सकते हो और नेक्स्ट भी कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जो एक रेड कलर में बनी है ना, ये लाइन के ऊपर है, तो इस वजह से हमने यहाँ पे नेक्स्ट इस ग्रीन पे ट्रेड नहीं करनी थी। हमने वेट करना था कि थोड़ा सा इस टाइप का वॉल्यूम आए कि हमें थोड़ा एनालाइज हो कि मार्केट लाइन से नीचे आ चुकी है, ठीक है। ये एक सेंटर लाइन है, तो यहाँ पे ये हल्की सी एक रेड लाइन, हालांकि ऊपर ग्रीन बनी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम एनालाइज होके रेड में क्लोज हुई। साथ ही हमने नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड प्लेस करनी थी पुट के लिए और हमारा शॉर्ट जाना था। अभी लाइव ट्रेड्स भी लूँगा, टेंशन नहीं लेनी, पहले आप लोग समझ लो अच्छे से। शॉर्ट जाना था, लेकिन अगर ये ग्रीन या रेड किसी में भी क्लोज होगी उसकी टेंशन नहीं है। बस ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है ना, उससे नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए। जब भी आप लोग ट्रेड करोगे ये कन्फर्मेशन लेनी है। ओके सो गाइस, यहाँ पे रेड ने क्रॉस ओवर किया है। मैं यहाँ पे एक पुट की ट्रेड प्लेस करता हूँ पहले तो। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि मैंने क्यों ट्रेड ली है। मैं पहले आप लोगों को ये बता देता हूँ ट्रेड क्यों लिया है। यहाँ पे एक क्रॉस ओवर हुआ रेड और ग्रीन का, मार्केट थोड़ी अनस्टेबल है, सही है। पीछे से भी आप लोग देखोगे मूवमेंट तो अनस्टेबल है, लेकिन हमने ट्रेड प्लेस कर दी स्ट्रेटजी की कंफर्मेशन पे। तो रेड ने ग्रीन को क्रॉस किया, क्रॉस ओवर आया और उसके बाद क्या हुआ, एक रेड कैंडल वॉल्यूम के हिसाब से क्रिएट हुई। अब वॉल्यूम के हिसाब से जब रेड कैंडल क्रिएट हुई तो साथ ही हमने इस लाइन से नीचे क्रिएट हुई, फर्स्ट कंफर्मेशन। दूसरा, हमारी मूविंग एवरेज से नीचे है मार्केट, सेकंड कंफर्मेशन। और तीसरा, हमने फिर ट्रेड प्लेस कर दी है नेक्स्ट कैंडल पे। अब देखते हैं कि इसका हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। MTG अगर आप लोग यूज़ करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज़ नहीं करना चाह रहे तो मत करो। मैं इस पर नेक्स्ट MTG ले लूँगा क्योंकि मुझे पता है यहाँ पर एक रेड और आ जाएगी, सही है। वो कोई इशू नहीं है, हमें प्रॉफिट मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हो कितनी ज़्यादा जो है वो हुई है, रिजेक्शन आई है ऊपर से, तो ये हमें MTG पे शॉर्ट मिल जाएगा। और अगर तो ये वॉल्यूम जो नीचे वाली क्रिएट हो रही थी ना, ये वाली, अगर तो ये ग्रीन में इसका कलर चेंज हो जाता, ग्रीन हो जाता, तो फिर मैं ट्रेड प्लेस नहीं करता, लेकिन MTG भी नहीं लेता। क्यों नहीं लेता, क्योंकि इसका वॉल्यूम ही जो है वो ग्रीन में हो गया। इस वजह से मैंने यहाँ पे रेड की MTG यूज़ किया है, क्योंकि ये स्टिल अभी रेड में था, तो यहाँ पे एक रेड कैंडल आनी चाहिए थी। तो सिंपल ये लॉजिक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है और अच्छा इसका रिजल्ट है। पहले डेमो पे प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद रियल पे स्टार्ट करना। 2 ट्रेड्स प्लेस किए हैं ताकि हमारा लास्ट लॉस भी रिकवर हो और प्रॉफिट भी आए। तो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं इस कैंडल के क्लोज होने का। इसके बाद हम लोग 2 ट्रेड्स और करेंगे, एक कर लिया, टोटल 3 ट्रेड्स करेंगे आप लोगों के सामने। अगर कोई भी इशू आप लोग मुझे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो कि मुझे मैसेज करके, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे, दोनों के लिंक आप लोगों को मिल जाएंगे। अब लोग ये देखो, यहाँ पे लास्ट सेकंड में इसने जो है हमें लॉस कराया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
एरर्स आते हैं मार्केट में, लॉस हो गया, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये लॉस भी अभी आप लोगों के सामने रिकवर होगा और हम लोग प्रॉफिट भी बनाएंगे, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि एक लॉस हो गया तो ये स्ट्रेटजी फेल होगी। 10 में से 10 तो विन नहीं मिलेंगी, 10 में से 8-7 विन मिलेंगी। अब हम लोग पहले ट्रेड्स ढूंढते हैं और अब यहाँ पे देखो इस जगह पे क्या हुआ, क्रॉस ओवर तो एक आ रहा है, लेकिन यहाँ पे अभी फिलहाल वॉल्यूम जो है हमारा वो ऊपर है इस लाइन से, ये जो मिड वाली लाइन है इससे ऊपर है। अगर तो ये नीचे की तरफ थोड़ी सी भी हमें वॉल्यूम नज़र आएगा तो हम लोग नेक्स्ट कैंडल पे पुट की ट्रेड कर लेंगे, लेकिन अगर हमें नज़र नहीं आता तो हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा नीचे की तरफ आ रहा है तो मैं नेक्स्ट पुट के लिए ट्रेड ले लूँगा, अगर तो इसी तरीके से नीचे की तरफ आता है तो, ठीक है। 3 ट्रेड्स प्लेस की हैं मैंने। अब हम लोग देखते हैं कि इसका हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। आप लोगों के सामने है क्रॉस ओवर आया, क्रॉस ओवर आने के बाद नेक्स्ट हमें अभी रेड में एक कैंडल मिल जाएगी, क्योंकि वो हमारी सारी कंफर्मेशन हैं। वॉल्यूम भी नीचे की तरफ है मिड लाइन से और क्रॉस ओवर भी है, मूविंग एवरेज की लाइन से भी कैंडल नीचे है, तो एक शॉर्ट मिलना चाहिए हमें। ओके, वेट करते हैं। ओके, सो लॉस हो रहा है, इसका MTG यूज़ करना पड़ेगा और मुझे 5 ट्रेड्स प्लेस करनी है अपना लॉस रिकवर करने के लिए। वो मैंने प्लेस कर दी। यहाँ पे एक डीप रेड आ जाएगी, क्योंकि मुझे 100% यहाँ पे शॉर्टी है कि एक रेड कैंडल आनी चाहिए, तो आएगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, वेट करना पड़ेगा इसी कैंडल पे हमें। तो कोई भी स्ट्रेटजी होती है वो कुछ एरर्स भी आप लोगों को देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो स्ट्रेटजी फेल हो जाएगी। ये आप लोगों के सामने अभी मैं वीडियो पॉज नहीं करूँगा, शॉर्ट मिलेगा हमें इस पर 100%, ठीक है। 5 ट्रेड्स हमने इसी वजह से लिए हैं क्योंकि हमें पीछे लॉस थोड़ा सा देखने को मिला है 3 ट्रेड्स का, तो वो हमारा लॉस रिकवर होगा और प्रॉफिट भी आ जाएगा। अभी फर्स्ट ट्रेड विन की है, 2 और आप लोगों के सामने लाइव ट्रेड्स लूँगा अभी, ताकि हमें आप लोगों को थोड़ा इस पर ट्रस्ट हो, स्ट्रेटजी पे। और स्ट्रेटजी मस्त है, स्ट्रेटजी की टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। बाज़ औक़ात लॉस भी हो जाता है तो उसको भी एक्सेप्टेबल करना चाहिए। मैं कर सकता था, वीडियो ट्रिम कर सकता था या इस पार्ट को निकाल सकता था, लेकिन नहीं निकाला, आप लोगों को दिखाया। ये देख सकते हो आप लोगों के सामने शॉर्ट हो चुका है, ठीक है, प्रॉफिट भी ऐड हो गया। अब हम लोग करते हैं किसी और पेयर पे। अब यहाँ पे मैंने एक चीज़ जो नोट किया ना, वो ये है कि इस स्ट्रेटजी में जो लॉस आप लोगों को देखने को मिलता है वो इस वजह से देखने को मिलता है, जब भी रेंजी मार्केट होगी आप लोगों को लॉस होगा। हमें जो फर्स्ट ट्रेड पे लॉस हुआ है ना, आई थिंक वो भी रेंजी मार्केट की वजह से हुआ। तो यहाँ पे भी एक रेंज है, ठीक है। तो इस टाइप की मार्केट में भी ट्रेड नहीं किया करें, कोशिश किया करें कि मतलब थोड़ा ट्रेंडी मार्केट हो। यहाँ से मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई। अब यहाँ पर हमें कन्फर्मेशन तो मिल रही है हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक, ठीक है। इसी कैंडल पे हमें कंफर्मेशन मिल रही है, तो इस पे अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो हो सकता है नीचे से वो सपोर्ट लेके लॉस करा दे, लेकिन मैं ले लूँगा। कंफर्मेशन हमारी है तो एक ट्रेड तो करनी चाहिए इस जगह पे। ओके, मैंने ट्रेड ले ली है, थोड़ा लेट भी है, लेकिन विन जानी चाहिए। पीछे एक लेवल भी है, तो देखते हैं। स्ट्रेटजी की बेस पे ट्रेड ली है तो इसका अब जो भी रिज़ल्ट आप लोगों के सामने होगा। सो यहाँ पे हुआ क्या है कि वो मैं आप लोगों को बताता हूँ पहले इसका। अगर ये लॉस जाती है तो MTG नहीं लूँगा मैं, क्योंकि आगे वो लेवल भी है रेंजी मार्केट वाला, तो नेक्स्ट में भी ग्रीन चली जाए। लेकिन अगर ये रेड में क्लोज होती है तो फिर भी मैं MTG नहीं लूँगा। तो ये वही चीज़ हुई, आप लोगों के सामने ट्रेड किया मैंने, लेकिन वो लॉस क्यों देखने को मिल रहा है हमें। ओके, गैप अप, रिफंड आई थिंक। हाँ, रिफंड हो गया। हालांकि ट्रेड विन दे दिया उसने, लेकिन रिफंड हो गया। तो ये इस टाइप की रेंजी मार्केट में भी कोशिश करो, ट्रेड मत करो। ये एक चीज़ मैंने आप लोगों को बतानी थी। हालांकि वो ट्रेड शॉर्ट ही है, रेड में क्लोजिंग हुई है, अगर प्रॉपर एंट्री होती तो। ओके, सो गाइस यहाँ पे एक अभी शॉर्ट गुजरा है आप हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक। क्रॉस ओवर हुआ और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आई है मिड लाइन से ऊपर वॉल्यूम वाली, उसके बाद अभी ये क्लोज हो रही है। ये डायरेक्ट शॉर्ट एक गया है, ठीक है। ये बेशक इस जगह पे जो कैंडल आती है ना, उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है वॉल्यूम के साथ। वो बेशक रेड आए या ग्रीन आए, मार्केट ने जब ऊपर जाना है तो 1-2 एरर दे के ऊपर चली जाएगी, ठीक है, लॉस कराने के लिए। तो यहाँ पे आपने इसी वजह से इस वॉल्यूम को देखना है। यहाँ पे ऊपर ये रेड में क्लोज हुई, लेकिन नीचे वो ग्रीन में उसका वॉल्यूम क्लोज हुआ। नेक्स्ट आपने ग्रीन की ट्रेड प्लेस करनी थी और वो शॉर्ट हो जानी थी। ओके, सो गाइस जो हमें AUD USD पे लॉस हुआ है ना, वो पता है क्यों हुआ है। हमने एक मिस्टेक की है। वो क्या की है कि हमने जब भी पुट या कॉल की ट्रेड प्लेस करनी है, एक और कंफर्मेशन लेनी है कि ये जो मिड लाइन है ना, इससे मार्केट, अगर तो आप पुट के लिए ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो मार्केट ऊपर की तरफ क्रॉस ओवर दे, और अगर आप कॉल के लिए ट्रेड प्लेस कर रहे हो तो मार्केट नीचे की तरफ क्रॉस ओवर दे, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे देखो, इसने क्रॉस ओवर दिया, वॉल्यूम कैंडल दी, शॉर्ट दिया, नीचे दिया था ना तभी कॉल की तरफ, क्योंकि वो ट्रेंड चेंज करती है बेसिकली ये जो स्ट्रेटजी। और इसी तरह यहाँ पे भी यही काम हुआ, मार्केट ऊपर गई, क्रॉस ओवर हुआ, एक वॉल्यूम कैंडल क्रिएट हुई और उसके बाद एक रेड कैंडल हमें देखने को मिल गई, सही है। तो इस तरीके से आपने कोशिश करनी है कि जब भी आप लोग ट्रेड प्लेस करोगे, तो यहाँ पे हमारा लॉस हुआ था बेसिकली, ठीक है।
हमारा लॉस हुआ था किस कैंडल पे, आई थिंक किसी कैंडल पे लॉस हुआ था, यहाँ पे क्रॉसओवर आया था और हमने एक इस कैंडल पे, ये जो रेड कैंडल है इस पे ट्रेड प्लेस करी थी और ये 2 ग्रीन आई हैं। तो बेसिकली ये क्या था कि हमने पुट के लिए जब भी ट्रेड प्लेस करनी है तो मार्केट ये जो क्रॉसओवर वाला है ये ऊपर हो, और जब कॉल के लिए प्लेस करनी है तो ये मिड लाइन से नीचे हो। ये एक कन्फर्मेशन थी, काफ़ी ज़रूरी थी, इस वजह से आप लोगों को बता दिया। सो गाइस यहाँ पे देखो अभी एक लॉस हो रहा है, मैंने इसी वजह से ये कन्फर्मेशन आप लोगों को बताई। अभी ये एक ट्रेड लॉस में क्लोज हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि ये एक कैंडल आई थी इस जगह पे, ये वाली, जिसका वॉल्यूम ऊपर की तरफ चेंज हुआ था। सही है, ये वाली इस मिड लाइन से ऊपर क्लोजिंग दी थी इस कैंडल ने, ये वॉल्यूम में वाली कैंडल ने। तो ऊपर इसके ऊपर जो है ये वाली एक ग्रीन कैंडल बनी थी। अब ये ग्रीन कैंडल बनी थी तो हमने नेक्स्ट कॉल के लिए ट्रेड लेनी थी, लेकिन वो लॉस हो जानी थी। क्यों नहीं ली? इसी वजह से नहीं ली, जो पहले भी हमारा फर्स्ट लॉस हुआ वो भी इसी वजह से हुआ, क्योंकि ये जो एक मिड लाइन है ना, इससे ऊपर जब ये क्रॉस ओवर देगा तो आपने कोशिश करनी, जब ये क्रॉस ओवर जो है इस मिड लाइन से ऊपर है तो जस्ट पुट की ट्रेड लो, ठीक है। और जब ये क्रॉस ओवर मिड लाइन से नीचे है तभी कॉल के लिए जाओ। सही है, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इसमें जो है 80 to 90% एक्यूरेसी देखने को मिलेगी। अब ये नहीं कि जब भी क्रॉस ओवर हो, अब यहाँ पे क्रॉस ओवर आया ना, इस जगह पे क्रॉस ओवर आया, रेड नेक्स्ट जो है एक रेड में वॉल्यूम वाली कैंडल क्लोज हुई नीचे, ठीक है, और ये वो कैंडल है, इसने साथ ही एक आगे शॉर्ट भी दिया, हालांकि ये और मूविंग एवरेज की लाइन से भी नीचे है। तो ये हमारी सारी कन्फर्मेशंस हैं। तो क्रॉस ओवर आपने देखना है कि वो नीचे बन रहा है या ऊपर बन रहा है, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, तभी इसमें आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ओके सो गाइस यहाँ पे हमें एक एंट्री मिल रही है पुट के लिए नेक्स्ट कैंडल पे। अगर तो इसकी जो वॉल्यूम वाली कैंडल है ना, वो नीचे इस मिड लाइन की नीचे एक कैंडल बनती है वॉल्यूम वाली रेड में, तो हम लोग नेक्स्ट पुट के लिए ट्रेड प्लेस कर लेंगे। हमारी सारी कन्फर्मेशन यहाँ पे फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। तो कैंडल तो बन रही है, कैंडल बन रही है, मूविंग एवरेज की लाइन से भी मार्केट नीचे है, ठीक है, और क्रॉसओवर भी है, और मार्केट ऊपर वाले लेवल में क्रॉसओवर दे रही है, तो पुट की यहाँ पे एंट्री बनती है। तो मैं यहाँ पे एक पुट के लिए ट्रेड प्लेस करूँगा नेक्स्ट कैंडल पे। ओके 3 2 1 ट्रेड प्लेस कर दी है मैंने। अब देखते हैं कि इसका हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, आप लोगों के सामने है। ओके सो गाइस यहाँ पे कुछ इशू बन गया था मेरा, वो तो इस वजह से मैंने जो है थोड़ी वीडियो रोकी थी। अच्छा यहाँ पे आप लोग एक चीज़ देखो कि हमारी वो लास्ट ट्रेड जो है वो लॉस हो गई है, ठीक है, वो लॉस हो गई है। मैंने उसका उसी टाइम पे MTG ले लिया था और MTG पे हमें शॉर्ट मिल रहा है, क्योंकि मुझे पता था यहाँ पे एक रेड कैंडल आनी है। तो एरर्स आते हैं मार्केट में, कोई इशू नहीं है, और ये हमें शॉर्ट मिल चुका है। अब हम लोग एक और ट्रेड प्लेस करेंगे इसी स्ट्रेटजी पे आप लोगों के सामने, और हमारा प्रॉफिट भी ऐड हो चुका है, आप लोगों के सामने है, देख सकते हो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थर्ड ट्रेड की तरफ, क्योंकि आप लोगों को मैंने 3 ट्रेड्स का बोला था कि हम लोग आप लोगों के सामने मैं लूँगा। काफ़ी एरर दे रही है, हालांकि मार्केट ले जाना नीचे है, लेकिन आई थिंक रात को भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इस वजह से बहुत ज़्यादा एरर्स आ रहे हैं मार्केट में। ओके सो गाइस यहाँ पे हमें हो सकता है नेक्स्ट कॉल के लिए एंट्री मिल जाए, ठीक है। ओके मैंने ट्रेड ले ली है, कॉल का हमारा वॉल्यूम वाला वो सारी स्ट्रेटजीज पूरी हो चुकी हैं। यहाँ से एक ग्रीन कैंडल आ जाएगी 100%, कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमारी कन्फर्मेशंस पूरी हैं, तो शॉर्ट मिलना चाहिए हमें। अब यहाँ पे मूविंग एवरेज की लाइन से मार्केट ऊपर है, फर्स्ट कन्फर्मेशन। सेकंड हमारा वॉल्यूम वाली कैंडल आ गई मिड लाइन से ऊपर। थर्ड हमारा क्रॉसओवर भी आ चुका है, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। अब वेट करते हैं कि इसका हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। और एक और हमारी कंफर्मेशन आप लोगों को मैंने बता चुका हूं कि मार्केट जो है, जब भी आप कॉल की ट्रेड प्लेस करोगे तो ये एक मिड लाइन है ना, जिससे ऊपर या नीचे वॉल्यूम शो हो रहा है। तो आपने जब कॉल के लिए ट्रेड प्लेस करनी है तो वो नीचे हो, नीचे के एरिया में, और जब पुट के लिए प्लेस करनी है तो ऊपर क्रॉस ओवर हो, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके सो गाइस आप लोगों के सामने है शॉर्ट। हमारा रेड कैंडल के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये चीज़ आप लोगों ने जहन में रखनी है। रेड हो या ग्रीन हो, बस मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर क्लोजिंग हो, और ये शॉर्ट हो चुका है। 3 ट्रेड्स लिए हैं आप लोगों के सामने, तीनों शॉर्ट गई हैं। सबसे फर्स्ट हमारी लॉस गई थी इस करेंसी पे भी गाइज, हमारे यहाँ एक शॉर्ट मिस हो चुका है। हालांकि आप लोग देखो, ये एक जो है हमें यहाँ पे मिला था, सारी कंफर्मेशंस थी हमारी। मार्केट नीचे के एरिया में है, मिड लाइन से ऊपर एक वो कैंडल भी क्रिएट हुई थी वॉल्यूम वाली ग्रीन में, और ये हमें शॉर्ट हो चुका। अभी एक और ट्रेड प्लेस करेंगे, टोटल हमारी 5 हो जाएंगी, 5 में से 4 विन होंगी, तो आप लोगों को अच्छा सुनने को ही मिलेगा। तो अभी हम लोग ढूंढ लेते हैं किसी और करेंसी पे। ओके सो गाइस इस करेंसी पे हो सकता है हमें एक ट्रेड देखने को मिल जाए। अगर तो ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है ना, तो नेक्स्ट हम लोग कॉल के लिए जा सकते हैं। अच्छा मैंने यहाँ पे एक और चीज़ आप लोगों को बतानी है कि मिड लाइन का तो आई थिंक आप लोगों को मैंने बता दिया है। चलो इस कैंडल का वेट करते हैं कि ये किस में क्लोज देती है। कंफर्मेशन के लिए इसको ग्रीन में जाना चाहिए, मूविंग एवरेज की लाइन से ऊपर क्लोज होना चाहिए, और ये जो हमारी लाइन है जो हमें बताती है वॉल्यूम का, उस लाइन से ऊपर एक क्लोजिंग आनी चाहिए, मतलब एक कैंडल शो होनी चाहिए हमें प्रॉपर, बेशक वो डॉजी में शो हो, कुछ भी हो। अब देखो ये नीचे की तरफ आ रही है, तो मिड लाइन से भी
नीचे चली गई है। हालांकि क्रॉस ओवर भी हो रहा था, लेकिन इस पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिली, इस वजह से हम लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ओके ओके। इसी पे अभी वेट कर रहा हूँ मैं, दोबारा से ग्रीन में मार्केट ऊपर की तरफ गई है। हालांकि ये एक रेंज चल रही है ऊपर से, मार्केट ठीक नहीं है वैसे अगर देखा जाए तो। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ क्लोज देती है तो स्ट्रेटजी के बेस पे हम लोग ट्रेड प्लेस कर देते हैं। लेकिन इसको यहाँ पे वॉल्यूम जो है इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए और ग्रीन में होना चाहिए। आप लोगों के सामने अभी मैं देखूंगा इसे, ताकि आप लोगों को भी चीज़ें समझ में आए। अभी ये जो कैंडल है ना, ये लाइन से नीचे आ रही है, मिड वाली लाइन से नीचे की तरफ वॉल्यूम वाली कैंडल भी और मूविंग एवरेज वाली कैंडल भी नीचे की तरफ आ रही है। तो आई थिंक इसको छोड़ देते हैं फिलहाल। सो गाइस, यहाँ पे अभी एक शॉर्ट गुजरा है USD NGN करेंसी पे। आप लोगों के सामने जो मैंने लाइव ट्रेड्स किए हैं वो तो अलहदा है, उसके अलावा मैंने 3 से 4 आप लोगों को लाइव शॉर्ट्स भी दिखाए हैं, क्योंकि अभी सभी करेंसीज तो मेरे सामने ओपन नहीं है। तो यहाँ पे आप लोग देखो क्या हुआ था कि ये एक मिड लाइन है, ठीक है, ये वाली, इससे ऊपर यहाँ पे इस कैंडल ने क्लोजिंग दी थी, इस वाली कैंडल ने, और मूविंग एवरेज से भी ऊपर थी। तो यहाँ पे हमने ट्रेड करनी थी, हमें शॉर्ट मिलना था। ओके, इस जगह पे हमें एक पुट की एंट्री मिल सकती है। अगर तो ये थोड़ी रेड में क्लोज हो तो फिर तो हम लोग नीचे एक रेड में ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि अभी वॉल्यूम जो है वो हमें शो नहीं हो रही साफ, वो तो ऊपर की तरफ चली गई है। ये क्रॉस ओवर तो है। नेक्स्ट कैंडल वेट करते हैं, नेक्स्ट अगर रेड बनती है ना तो हम लोग ट्रेड प्लेस कर सकते हैं नेक्स्ट पुट के लिए। क्रॉस ओवर भी है मार्केट। ये अभी आप लोगों को मैंने एक मिड लाइन भी दिखानी थी, वो क्या थी अच्छे से समझ लो। ये जो ज़ीरो लिखा हुआ है ना इस जगह पे, ये मिड लाइन है, ये सारी की सारी मिड लाइन है, जिसके ऊपर कैंडल्स क्लोज हो रही हैं, ये वॉल्यूम शो हो रहा है अप ट्रेंड का, और जो नीचे क्लोज होंगी ये वॉल्यूम शो होगा डाउन ट्रेंड का। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है जो आप लोगों को बतानी थी। अब क्रॉस ओवर हमारा ऊपर वाले एरिए में, तो हम लोग पुट के लिए जा सकते हैं। अगर तो ये जो वॉल्यूम वाली कैंडल है ना, ये जो रेड में बन रही है, ये रेड में ही रहती है, तो हम लोग पुट में जा सकते हैं। ऊपर बेशक वो ग्रीन बने, कोई इशू नहीं है, इसको रेड में होना चाहिए, वॉल्यूम रेड में होना चाहिए। अब जैसे जैसे ये ऊपर ग्रीन कैंडल जाती जाएगी वॉल्यूम कम होता जाएगा, लेकिन अगर हमें थोड़ा सा भी रेड में नज़र आएगा तो हम लोग ट्रेड प्लेस कर देंगे, बस मूविंग एवरेज से नीचे क्लोजिंग दे। ओके, वॉल्यूम भी चेंज हो गया, ऊपर की तरफ चला गया। तो यहाँ से आप लोग अच्छा खासा अंदाज़ा लगा सकते हो कि बायर्स कितने हैं मार्केट में, सेलर्स कितने। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है और काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है। ओके, अब वेट करते हैं कहीं और। ओके, सो गाइस, यहाँ पे हमें एक कॉल की एंट्री मिली हुई है और मैंने ले ली है। ट्रेड थोड़ी लेट ली है, लेकिन आई थिंक एग्जैक्ट हमें मिल गई है, लेवल पे मिल गई है, प्रॉपर एंट्री मिल गई है, थोड़ा सा ऊपर लगी है। सो यहाँ पे आप लोग देखो एक मिड लाइन है जो कि आप लोगों को मैंने बताया, ये ज़ीरो वाली ऊपर फर्स्ट। अभी ये ऊपर लास्ट जो कैंडल है ना, नहीं, इस कैंडल पे तो हमने ट्रेड नहीं लेनी थी, हमने नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड लेनी थी, क्योंकि वॉल्यूम में तो ये अभी फर्स्ट कैंडल क्रिएट हो रही है, जल्दी में मैंने ले ली है। ओके, कोई बात नहीं। अगर तो ये ऊपर क्लोज होगी तो नेक्स्ट हम लोग अगेन कॉल के लिए जाएंगे हमारी स्ट्रेटजी के मुताबिक। नीचे क्रॉस ओवर भी है, ठीक है। ओके, 3 2 1 ट्रेड प्लेस कर दिया मैंने। जो लास्ट हमारी विन हुई है वो हमें चलो कॉम्प्लीमेंट मिल गया। ओके, अब यहाँ पे ट्रेड क्यों ली, क्रॉस ओवर आया, क्रॉस ओवर आने के बाद यहाँ पे एक रेड कैंडल का वॉल्यूम ऊपर की तरफ आया, तो नेक्स्ट कैंडल पे हमने ट्रेड ली। मार्केट इससे भी ऊपर है अपना मूविंग एवरेज की लाइन से भी। तो अभी तक मैंने आप लोगों को वैल्यूज़ भी नहीं बताई हैं, ये विन हो जाए उसके बाद मैं आप लोगों को प्रॉपर वैल्यूज़ बताता हूँ इंडिकेटर्स की। तो ये ट्रेड देखते हैं कि इसका हमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। अगर लॉस जाएगी तो MTG यूज़ कर लेंगे, नो इशू, बस हमारा ये वॉल्यूम अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। ओके, थोड़ा वेट कर लेते हैं, वीडियो बहुत बड़ी हो गई आई थिंक। ओके, रिजेक्शन ले तो रहा है, बायर्स हैं तो सही है मार्केट में। ये बेशक रेड में अगर दे भी देता तो नेक्स्ट मार्केट ग्रीन में दे देगी, ईजिली दे देगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रेशर है बायर्स का। 2 ट्रेड्स प्लेस किए हैं गाइस मैंने कॉल के लिए MTG पे, ठीक है, वेट करते हैं। ओके, सो गाइस, शॉर्ट हमारा जा रहा है, आप लोग देख सकते हो कितना डीप इन जा रहा है। मार्केट में MTG एरर्स आते रहते हैं, आप लोग उसकी टेंशन मत लिया करो। बस आप लोगों को अगर शॉर्ट ही है कि आपकी सारी कन्फर्मेशन ओके हैं तो आंखें बंद करके MTG लिया करो, शॉर्ट मिलता है। अब ये देख सकते हो कितना डीप इन गया, और ये दोनों ट्रेड्स हमारी, जो लास्ट एक लॉस हुई डायरेक्ट, उसके बाद दोनों हमारा MTG पे प्रॉफिट हुआ और प्रॉफिट आ चुका है हमारा, ठीक है। अब देखो मैंने आप लोगों के सामने टोटल लिए हैं 5 ट्रेड्स, जो एक ली है एक्स्ट्रा विन हुई है वो उसको छोड़ के 5 ट्रेड्स किए हैं, जिसके में से एक लॉस है, 4 विन है। कोई बीच में आप लोग टाइम मैच कर सकते हो, ऊपर नज़र आ रहा है, वो नहीं हुआ कि यार वेट करना पड़ा हो। तो ये चीज़ है गाइस कि टोटल बैक टू बैक 5 ट्रेड्स मैंने की। फर्स्ट लॉस हुई, वो भी कुछ कन्फर्मेशन हमारी ख़राब थी, मार्केट नीचे थी, इस वाले लेवल से, मिड वाली लाइन से नीचे थी, लेकिन फिर भी हमने यहाँ वहाँ पे पुट की ट्रेड की थी आई थिंक, तो जिसकी वजह से हमें लॉस फेस करना पड़ा था, कन्फर्मेशन सही नहीं थी। बाकी उसके अलावा आप लोग देखो 4 ट्रेड्स की हैं अच्छी प्रॉपर कन्फर्मेशन से, चारों प्रॉफिट गई। तो ये काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी है, इस पर अगर वर्क करते हो अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ इंडिकेटर, मूविंग एवरेज पे जाना है आप लोगों ने इंडिकेटर्स में, यहाँ पे आप लोगों को मूविंग एवरेज मिल जाएगा ये वाला, ठीक है।
मूविंग एवरेज पे जाने के बाद ये वाला आपने सिंपल क्या करना है, 1 मिनट, यहाँ पे चलते हैं और पेंसिल पे चलते हैं, पीरियड 5 कर लेना है, SMM में कर लेना है, कलर ग्रीन करके इसको थोड़ा मोटा कर लेना है। ये हो गया मूविंग एवरेज। और जो है ना MACD, उसको एज इट इज़ जैसे है वैसे ही लगा देना है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं करनी। MACD आपको मिलेगा इस जगह पे, ये ATR के नीचे है, एज इट इज़ जैसे है वैसे ही आपने इसको ओके कर देना है, MACD आपका इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। और यही है अपना हमारी स्ट्रेटजी, इस पे वर्क करो। कोई भी इशू हो मुझे टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे मैसेज कर लो। अगर VIP, हाँ VIP भी आप लोगों को दिखाना हो दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी से। सो गाइस मेरे 4 VIP ग्रुप्स हैं, सॉरी 3 हैं, 4th वाला पब्लिक है। इसमें हम लोग डेली एक सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। इसमें हम लोग आप लोगों को विदाउट डिपॉजिट, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है, ऐड कर देंगे। आपने मुझे सिंपल मैसेज करना है। यहाँ पे आप हाउ टू फॉलो सिग्नल्स पे जाके लर्निंग कर सकते हो और डेली ट्रेड कर सकते हो। इस वीक का रिजल्ट इसमें 4 डेज़ हमने प्रॉफिट बनाया, 1 दिन लॉस हुआ था, और पिछले वीक हमने 5 के 5 दिन प्रॉफिट बनाया। ये पिछले 2 वीक का है। उससे फ्यूचर का मैंने अभी रिजल्ट वीकली अपलोड नहीं किया, लेकिन आज का है 17/2, कल का था 12/3, परसों का था 18/2, उससे अगले दिन मंगल का था 18/1 और मंडे का था 18/4। ये फ्यूचर का रिजल्ट है VVIP का, और ये हमारा VVIP ग्रुप है। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 4 वीक, 1 महीना हो गया हमारा लॉस नहीं हुआ, लॉस में कोई सेशन क्लोज नहीं हुआ। इस वीक का रिजल्ट है 7 विन 0 लॉस। डेली 2 से 3 सिग्नल्स ही देते हैं और फ्राइडे को हम लोग 1 या 2 सिग्नल्स देते हैं। ये आज का रिजल्ट है, ठीक है। कल का जो हमारा रिजल्ट था 2 विन थे 0 लॉस, तो ये तो इस वीक का तो 7 विन 0 लॉस है। लास्ट वीक का हमारा रिजल्ट 11 विन 0 लॉस है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, डिपॉजिट करना पड़ेगा मेरे रेफर से अकाउंट बना के, बाकी और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा मेरा पब्लिक ग्रुप है, इसको आप लोग ज्वाइन करो। इसमें डेली मैं अपने फीडबैक शेयर करता हूँ अपने सभी VIP ग्रुप्स के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेली प्रॉफिट होता है, कभी कभार लॉस भी फेस करना पड़ता है, वो चीज़ भी आप लोगों ने जहन में रखनी है, ठीक है। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।